हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखे हुए थे कि मीनोंग बोर्ड मीटिंग में पहुंचने के बाद कहती है कि मैं हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया था। एक्चुअली उसके कहने की मतलब ये थी कि हायोंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के हाथ मैनेजर का रिकॉर्डिंग का ऑडियो लग गया था और ये प्रूफ मतलब अब सबको प्रूफ मिल गया था कि मेरा किड से हायोंग पैसे ली हुई थी। और चेयरमैन ये न्यूज़ सुनते ही कह रहा होता है कि पालतू कुत्ता यानी कि पेट डॉग ओनर को काट रहा है, मतलब हायोंग ही गलत है। और हायोंग जोडू को कह रही होती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ओनरशिप तुम्हें नहीं दूंगी। और हायोंग ये भी कह रही होती है क्यों दूंगी, मैं क्या गलती की थी मैं तुम्हारी। और जोडू अब याद कर रहा होता है कि उस दिन कैसे वो खुद बता रही थी कि तुम लोग हमारी फैमिली की हिस्सा और फिर मेंबर नहीं बन सकती हो कभी भी, जो कि हम प्रीवियस एपिसोड में देखे हुए थे। और मजबूरी में हायोंग थर्म इम्प्रेशन देती है कागजात पर। और सोहम डिपार्टमेंटल स्टोर अब मिरेकल यानी कि चोटुल का हो गया था। और चेयरमैन डिपार्टमेंटल स्टोर विजिट में आया हुआ था, जो देखता है कि हांग से ज़्यादा डेवलपमेंट जोडोल करवाया है और मार्केटिंग भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। और मिनोंग को हेड यंग कर रहे होते हैं कि 21st सेंचुरी है, तुम्हें एबिलिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए काम में। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन और चोटुल बात कर रहे होते हैं, तब फिर से चेयरमैन के पास ब्रेन ब्लॉकेज का सिम्टम दिखाई देता है। तो चोटुल थोड़ा टेंशन हो जाता है कि क्या हो गया, पर चेयरमैन कहता है कि इतनी जल्दी मैं नहीं मरने वाली, और ऐसे हंसते हुए कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और ऑफिस में मिनोंग के लिए आज कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं था, तो जोडोल से मिलने के लिए अब जाती है। और मिनोंग कहती है कि हांग की केस ऐसे ही आया और चला गया, पर तुम मुझे यूज कर रहे हो हमारी फास्ट मीटिंग से, और मुझे हमेशा से झूठ बोलते आ रही हो। क्योंकि उनकी जब पहली मुलाकात हुआ था आइडल डिस्बैंडिंग न्यूज वो देख रहे थे, जो कि हम देखे हुए थे, तो जोडोल तब कहा था कि वापस वो ग्रुप ज्वाइन करे। और मिनोंग ये भी कहते हुए वहां से चली जाती है। तब टीवी में अनाउंसमेंट दिखाया जाता है कि वो आइडल ग्रुप ज्वाइन कर रहा है। और ये न्यूज़ देखने के बाद जोडोल अब बाहर आके ढूंढ रहा होता है मिनोंग को। तो मिनोंग को देखती है तो वो न्यूज़ देखने के लिए उसे ले जाता है, जहाँ वो न्यूज़ देखने के बाद वो भी खुश हो जाती है। तो जोडोल कहता है कि देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था तुम्हें, और अब से तुम मुझे भरोसा करो, तुम खुद से ज़्यादा। तो मिनोंग ये सुनने के बाद उसे किस कर देती है और ऐसे दोनों क्लोज हो जाते हैं। विंसेंट शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कोरिया में IMF लेवल इंक्रीज हो रहा था, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा था। और प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले ये लेवल सेम ही रह गया और प्रॉफिट इस पीरियड के अंदर बनाया जाएगा। IMF लेवल इंक्रीज होने की वजह से कंपनी के अंदर कंपटीशन लेवल बढ़ रहा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उनकी कह रहा होता है कि सोंगजी पिछले 2 साल से वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट करवाया है उस सेक्टर पर, और एम्प्लॉय भी वहाँ के बहुत खुश है। तो चेयरमैन कहता है तो उसे वहीं रहने दो। और यूकी का ये कहने का मतलब इसीलिए था क्योंकि संजू सक्सेसफुल बनेगा सुनंग का यानी कि वनर। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जियोन और हेंगमिन के साथ कुछ बात कर रही होती है, और उनको बात करते हुए जोंगरी सुन लेती है और कहती है कि हामिन, तुम क्या बात कर रहे हो मेरे पीछे, जो कि वो कहती है कि गैलरी में एग्जीबिशन की बात कर रहे थे हम लोग। पर जोंगरी खुद की गुस्सा निकालने के लिए उसके ऊपर चाय डाल देती है और उनकी आवाज़ सुनते हुए बेलौक आ जाती है। तब हामिन कप खुद ले जाती है और कहती है कि मैं स्लिप कर गई थी, इसीलिए चाय गिर गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और हामिन के इस टाइप की बिहेवियर से जिना और जोंगरी दोनों ही शॉक रह जाते हैं। देन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि डोजुन और मिनोंग दोनों को देख रही होती है कि बाहर से, क्योंकि वो मेकअप करते हुए उसके पास आ रही होती है उसे मिलने के लिए। और वो कहती है कि तुम जानती हो मैं कितनी बिजी थी आज, इसीलिए मैं लेट हो गई। तो जोडोल कहता है हाँ हाँ 40 मिनट्स लेट हो गई। तब खाना सर्व कर दिया जाता है होटल में। तो मिनोंग कहती है कि कब तुम ऑर्डर कर ली। तो जोडोल कहता है कि जब तुम मेकअप करते हुए आ रही थी तब मैं ऑर्डर कर लिया। और फिर मिनोंग पूछती है कि मिरेकल का मार्केटिंग तो अच्छे चल रहा है ना। तो जोडोल कहता है कि तुम्हें टेंशन हो रही है क्या। और तब दोनों का फोन एक साथ रिंग होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिनोंग को एक ड्यूटी अलॉट किया जाता है, और हैंसिंग डेली न्यूज़ रिलीज किया हुआ था कि मिरेकल के इन्वेस्टमेंट सोर्स न्यू डाटा टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व है, और इसीलिए उनकी कंपनी रेड किया जाएगा। और इसीलिए मिनोंग भी वहाँ ऑफिस में स्टाफ के साथ पहुँच गई थी। और जोडोल भी क्या करेगा, उनको काम में हेल्प करता है।
मतलब उनका काम करने देता है। और नेक्स्ट समय दिखाया जाता है जहाँ पर चांगजे कह रहा होता है कि उसी डाटा टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मेरी वाइफ को फंसाया दिया था, क्योंकि यहाँ पर उसे आइडिया दे रहा होता है कि तुम्हें उसे हाथ में रखना होगा इलेक्शन के लिए। और मिनोंग यहाँ पर हार को कह रही होती है कि आप कॉन्फिडेंट है मिरेकल केस रेड को लेकर, क्योंकि पब्लिकेशन सस्पेक्ट हमेशा इलीगल नहीं होता है। और नेक्स्ट समय दिखाया जाता है मिरेकल से सब अपने अपने शेयर लेना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर रेड हो गया था। और सियोन कह रही होती है कि कितना लोग चाहते हैं अप्रोक्सीमेटली उनकी फंड लेना, हम कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। और जोडोल अब दादाजी से मिलने के लिए जाता है और हामिन उसे कहती है क्या मैं तुम्हें कुछ हेल्प करूँगा। तो जोडोल कहता है कि कहने के लिए थैंक यू, क्योंकि हैंगसुंग डेली न्यूज़पेपर हामिन की पापा की था। और मिरेकल कंपनी का अब हार्ड टाइम में चल रहा था जो कि ये बात कर रहे होते। और चेयरमैन तब पूछता है क्या मैं तुम्हें कुछ हेल्प करूँगा। तब डोंकी कहता है कि मैं जोडोल का तकलीफ कम कर सकता हूँ। चेयरमैन पूछता है कैसे। तो डोंकी कहता है कि सुनंग इन्वेस्टमेंट मिरेकल इन्वेस्टमेंट को खरीद लेगा तो मिरेकल का फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट मिल जाए। और ये सुनने के बाद जोडोल और चेयरमैन दोनों ही साइलेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि इनके बीच डिस्कशन चल रहा होता है कि 480 मिलियन चाहिए इनको ये क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। और चेयरमैन कहता है कि मिस्टर ली आपको पता है कि कोरियन स्टैंडर्ड है कि कुत्ते की तरह काम करोगी तो रिच पीपल की तरह पैसे उड़ाओगी, पर ग्लोबल स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि दिमाग के साथ पैसे कमाओ। चेयरमैन का कहने की मतलब ये था कि डोंकी बिजनेस में काफ़ी अच्छा है, शायद वो कैपेबल हो सकता है मेरा इस सीट लेने के लिए, यानी कि सोनम का सक्सेसर बनने के लिए। और नेक्स्ट समय दिखाया जाता है कि इनसुक डोंकी का मिरेकल का सीक्रेट इन्वेस्टमेंट के मार्केटिंग के बीच डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि न्यूज़ में दे रहा होता है कि अमेरिका की ट्रेड टावर पर अटैक हो गया है और जिस वजह से इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग को भी लॉस सहना पड़ेगा। और डोंकी का मैनेजर कह रहा होता है कि हम जो यूएस में इन्वेस्टमेंट किए थे जो कि मिरेकल का पोर्टफोलियो के अंदर है, मतलब वो मिरेकल में ही इन्वेस्टमेंट किए थे जो कि यूएस का एक सेक्टर था। और में दिखाया जाता है कि जोडोल कहता है कि कंपनी सेलिंग का एडवर्टाइजमेंट दे दो। और ये सुनते हुए राचेल और मिस्टर ओ साइलेंट रहते हैं। और पेपर में भी मिरेकल सेलिंग का आर्ट छप के आ गया था। और नेक्स्ट यहाँ दिखाया जाता है कि मिरेकल सेलिंग आर्ट की वजह से मिरेकल कंपनी शेयर मार्केट और भी बढ़ गया था, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से वो लोग पैसे कमा चुके थे और फिर से वो स्टेबल कंडीशन पर आ गया था। और 1 महीने के अंदर मिरेकल स्टेबल हो गया था, पर सोनम इन्वेस्टमेंट को भारी नुकसान सहना पड़ा था। तब जोडोल का एंट्री होता है और वो कहता है सेम लाइन जो कि डोंकी तब उसे कहा था कि सोनम इन्वेस्टमेंट को मैं खरीदना चाहता हूँ क्योंकि उसे स्टेबिलिटी कंडीशन देना चाहती हूँ। और डोंकी भी जो 12% इन्वेस्टमेंट किया था मिरेकल का अमेरिकन ब्रांच में, वो भी उसके हाथ में ही था, यानी कि कंपनी अब मिरेकल का हो जाएगा क्योंकि वो पार्टनर है। और नेक्स्ट दिखाया जाता है कि इनसुक एक्चुअली जोडोल के ही साथ काम कर रहा था और डोंकी को जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा था वो सब कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। और डोंकी बहुत ड्रिंक्स करते हुए घर आता है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि पापा जोडोल के पीछे हैं और उससे हेल्प कर रहे हैं। और उसकी कंडीशन को देखते हुए चेयरमैन कहता है कि डोंकी भी हायंग की तरह इनकेपेबल है कंपनी संभालने के लिए। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन चाहता था क्योंकि सोनम का सक्सेसर तय करने के लिए, इसीलिए रिपोर्टर को बुलाया गया था सोनम के लिए कुछ कहने के लिए। और मिस्टर ली कह रहे होते हैं कि चेयरमैन खुद आके आप लोगों को बताएंगे। और चेयरमैन जोडोल के साथ अब कार में आ रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें सोनम का इन्वेस्टमेंट कंपनी दे दूंगा। तब उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। तो जोडोल अब याद कर पा रहा था कि सोनम फैमिली हिस्ट्री में मैं इसीलिए नहीं था क्योंकि मेरा मौत हो गया था। और तब फिर से नेक्स्ट साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रक स्पीड से आ रहा होता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।